हेलो क्लास, यू आर लिखिंग द व्हीट, बाजरा, शुगर कैन, पोटैटो। ये क्रॉप के प्लांट्स आप जो देख रहे हैं, इस तरह के सभी फसलें पालमपुर में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, तो इस थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये थर्ड वीडियो इस चैप्टर की है। इससे पहले 2 वीडियोस आपको शेयर कर चुका हूँ मैं। तो इस थर्ड वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है, पालमपुर में क्या है। देखिए, फर्स्ट जो फीचर है फार्मिंग की, लैंड इज फिक्स्ड। तो जमीन वहाँ की क्या है, फिक्स्ड है। लैंड फिक्स्ड होती है, हर जगह फिक्स्ड होती है। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो फार्मिंग पालमपुर में सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। तो 75% जो लोग वर्क कर रहे होते हैं वो किस अपनी लिवलीहुड के लिए फार्मिंग पर डिपेंड है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वे फार्मर्स हो सकते हैं 75% लोग, या फार्म लेबरर्स हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तो इन लोगों की भलाई इसी में होती है कि वेल बीइंग का मतलब अच्छाई या भलाई या उनके फायदा किस काम में है, फार्म के प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि कुछ बेसिक कांस्टेंट होते हैं जिससे फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। तो लैंड एरिया कल्टीवेशन में जितना भी एरिया होता है वो फिक्स होता है। 1960 से क्या है इन पालमपुर, देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो 1960 से पालमपुर में कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया नहीं गया है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। तब से कुछ वेस्ट लैंड को जरूर कल्टीवेबल जमीन में चेंज किया गया। जो बंजर जमीन पड़ी थी उसको कुछ ठीक जरूर किया गया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। और फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी कोई आगे स्कोप नहीं रहा। बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, जिससे कि कल्टीवेशन की नई ज़मीन को लाया जा सके। यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए ज़मीन नापने की कुछ घंटा और बीघा की यूनिट्स के बारे में आप खुद पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो पॉइंट क्या है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फार्म फ्रॉम द सेम लैंड। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कोई भी पर्सन एक उसी ज़मीन से ज़्यादा ग्रो कर सके। तो जितने भी लिमिटेड ज़मीन है, फार्म लैंड है, उसमें प्रोडक्शन को कैसे हम ग्रो करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। तो किस तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पालमपुर को उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के एक गाँव के रूप में जाना जाता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में पूरी ज़मीन कल्टीवेट की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ के सीजन में क्या है, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो फार्मर्स ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इन प्लांट्स को कैटल फीड के रूप में यूज किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब इसके साथ साथ क्या है, देखिए इन्हीं खेतों में अक्टूबर और दिसंबर के बीच पोटैटो की फसल की जाती है। इन द विंटर सीजन में क्या होता है, रबी की फसल बोई जाती है। फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। तो विंटर सीजन है, रबी सीजन में खेतों में व्हीट यानी गेहूँ बोया जाता है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड, गेहूँ प्रोडक्शन के साथ साथ क्या है, फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। तो व्हीट का जो प्रोडक्शन हुआ गेहूँ का, उसका कुछ पार्ट फार्मर्स फैमिलीज के कंजप्शन के लिए, घर के काम के लिए, घर के खाने के लिए रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। और बचा हुआ जो बचत का गेहूँ होता है रायगंज की मार्केट में बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन। और लैंड एरिया का कुछ पार्ट ऐसा भी नहीं, जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो शुगर कैन को दे दिया गया, यानी उसमें गन्ना होता है। विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। जो साल में
एक बार ही हार्वेस्टेड होता है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म, शुगर कैन जब अपने कच्चे फॉर्म होता है और एज जैगरी या जैगरी के रूप में होता है, गुड़ के रूप में, सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, यानी या तो गन्ना या गुड़ शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर, तो अब मेन रीजन क्या है कि फार्मर्स एक साल में 3 फसलें ग्रो कर लेते हैं पालमपुर में, किस वजह से? ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, तो मेन बात है कि इरीगेशन का एक ठीक से डेवलप्ड सिस्टम है वहाँ, यानी कि पानी की सिंचाई की व्यवस्था पूरी है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, इसका पहला असर क्या रहा कि इरीगेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स, उससे पहले क्या था कि फार्मर्स के द्वारा पर्शियन व्हील्स यूज किए जाते थे। पर्शियन व्हील्स यानी कि कुएं से पानी उन व्हील्स के थ्रू, रहट के थ्रू निकाला जाता था। टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स, कुएं से पानी निकालना और छोटे छोटे खेतों को इरीगेट किया जाता था। पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट, लोगों ने क्या देखा अब कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला ट्यूबवेल मच लार्जर एरिया लैंड मोर इफेक्टिवली, बड़े से बड़े क्षेत्र को वो आसानी से इरीगेट कर सकता है बिजली से चलने वाला ट्यूबवेल, जो कि पर्शियन व्हील्स नहीं कर सकता था। तो देख क्या है, बाई मिड 1970s इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड, तो 1970 तक पूरा 200 हेक्टेयर का एरिया इरीगेटेड किया जाता रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई जाती है कि इंडिया के सभी विलेजेस में ऐसी सुविधा नहीं है जैसा कि पालमपुर में आप देख रहे हैं। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब क्वेश्चन का आंसर ये है कि व्हाट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, तो एक साल में एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा फसलें ग्रो कराना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, दी गई जमीन के टुकड़े पर प्रोडक्शन इंक्रीज करने का सबसे कॉमन तरीका है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, पालमपुर के सभी फार्मर्स कम से कम 2 मेन फसलें उगाते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो सच द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, पिछले 15 से 20 सालों के बीच बहुत से लोग क्या करते हैं, तीसरी फसल भी उगाते हैं जो है पोटैटो।